गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल के नाम से जो पैसा लाया है उसको बेस बना के ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर देना, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अंडर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया था उससे उसके शेयर का हेल्प से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हैं। उस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट का वही आंसर हो जाएगा जो उनका कैपिटल आया, एडजस्टेड कैपिटल। कैपिटल अकाउंट को मेकअप करने के लिए 2 में आएगा 2 कैश या 2 करेंट लिखते हैं। बाई में आंसर आने से बाई कैश या बाई करेंट लिखते हैं। बाई कैश लिखने का मतलब कैश ब्रॉट इन और 2 कैश लिखने का मतलब 2 कैश विथड्रॉन। और करेंट अकाउंट अगर लिखते हैं तो उसको ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट बोलते हैं। 2 करेंट अकाउंट लायबिलिटी में चला जाता है और बाई करेंट अकाउंट एसेट्स में चला आता है। चलिए देखते हैं इसका प्रॉब्लम का लुक क्या होगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। निम्रत एंड कीर्ति आर पार्टनर जिनका रेशियो है 7:3। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 2 लायबिलिटी हो गया। जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड पास्ट प्रॉफिट है। कैपिटल में बांटेंगे अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं रहा तो। कैपिटल का बैलेंस दिया है कैश, डेटर पे प्रोविजन है, स्टॉक, फर्नीचर, छोटा सा बैलेंस शीट है। 1 अप्रैल को अनहत ज्वाइन द फर्म। अनहत का शेयर होगा 1/4। ओल्ड रेशियो है 7:3। नया पार्टनर का शेयर है 1/4। इसके हेल्प से न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। गुडविल का वैल्यू है 40,000। 40,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। अनहत अगर पैसा देगा तो 1/4 10,000 देगा। यहाँ लिखा है अनहत इज टू ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 40,000 गुडविल है, अनहत का शेयर 1/4 तो 10,000 रुपया गुडविल के नाम से देगा। ये देखिए, जनरल रिजर्व का 20% मतलब 2,000 का नाम ट्रांसफर करके वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होगा। तो जनरल रिजर्व से 2,000 रुपया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से रख देंगे। जो 8,000 रुपया बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अलग से एंट्री कर देंगे। ओके, अब यहां देखिए, स्टॉक इन ट्रेड जो है, स्टॉक इन ट्रेड का रिड्यूस्ड बाई 40%। स्टॉक इन ट्रेड को 40% कम करना है। अब फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू 40%। फर्नीचर को रिड्यूस करके 40 बनाना है, माने 60 कम करना है। प्रोविजन को इंक्रीज टू 4,000, ये रिवैल्यूएशन हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट जो था वो निम्रत जो पार्टनर है बैंक ओडी पे कर देगा। अनाथ कैपिटल के नाम से 30,000 देगा और इसके कैपिटल को बेस करके अदर पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट करना है। ये नहीं बोला है कि एडजस्ट करने के लिए बाई कैश 2 कैश कीजिएगा, कुछ नहीं होने से एडजस्टमेंट में कैश का एंट्री कर देते हैं। बोला है जर्नल एंट्री कीजिए, बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन रिवैल्यूएशन कैपिटल हमको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते कैसे सोल्व होगा। रेशियो का वर्किंग कर देते हैं। ओल्ड रेशियो 7:3। अनहत शेयर, अनहत न्यू पार्टनर है, अनहत शेयर है 1/4। लेट टोटल प्रॉफिट 1। अनहत शेयर 1/4। 1 में से 1/4 देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/4 दे देंगे तो 3/4 बच जाएगा। तो जो ओल्ड पार्टनर है निम्रत कीर्ति, इनका न्यू शेयर कैलकुलेट होगा। ये जो 3/4 बच गया इसको ओल्ड रेशियो 7/10 3/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 21/40 9/40 अनहत का जो शेयर था
वो था 1/4, नीचे 40 लाना है तो 10/10 से इंटू कर देंगे 10/40। देयरफॉर न्यू रेशियो 21:9:10। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर में निम्रत है, निम्रत इक्वल टू 7/10 माइनस 21/40। एलसीएम लेते हैं 40, तो ये होगा 28 माइनस 21, 7/40 होगा। कीर्ति 3/10 माइनस 9/40, एलसीएम 40 हो जाएगा, 12 माइनस 9, 3/40। देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3। गुडविल बांटने में काम आएगा। और एक वर्किंग करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का वैल्यू दे रखा है 40,000 और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, तो वो गुडविल के नाम से 10,000 देगा। ठीक है, इसका भी वर्किंग कर दिए। अब रिक्वायरमेंट था जर्नल एंट्रीज का, तो जर्नल एंट्रीज के लिए यहां देखिए फॉर्मेट है सामने आपके जर्नल। सबसे पहले नया पार्टनर कैपिटल के नाम से 30,000 देगा, तो उसका एंट्री करते हैं। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर का नाम है अनहत, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनहत, कैपिटल अकाउंट 30,000। being cash brought in as capital। ठीक, नया पार्टनर गुडविल के नाम से 10,000 देगा। प्रीमियम फॉर गुडविल उसको देना होगा 10,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। बीइंग कैश ब्रॉट इन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब ये गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ले लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड पार्टनर में निम्रत कैपिटल अकाउंट और टू कीर्ति कैपिटल अकाउंट। ये जो 10,000 आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3। इसके अलावा क्वेश्चन में बोला था 20% रिजर्व को वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट 20% मीन्स 2,000। being general reserve transfer
10,000 में 2,000 अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में रख दिए तो 8,000 बचा जो ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 8,000 बचा है टू निम्रत कैपिटल अकाउंट टू कीर्ति कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 7:3 में। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अब हम देखिए कैपिटल का एंट्री करा दिए, गुडविल करा दिए और जनरल रिजर्व करा दिए। अब रिवैल्यूएशन था, स्टॉक रिड्यूस करेगा 40%। अब फर्नीचर रिड्यूस करके 40% हो जाएगा, मतलब वो 60% रिड्यूस करेगा। तो एसेट्स कम होगा तो एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट। स्टॉक इन ट्रेड बैलेंस शीट में है 50,000। अब 40% रिड्यूस कराना है, मतलब 20,000। टू फर्नीचर, फर्नीचर रिड्यूस करके 40 हो जाएगा, मतलब 60 रिड्यूस करेगा। बैलेंस शीट में है 30,000 तो 60% होगा 18, ये हो जाएगा 30,000। बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस्ड या डिक्रीज भी लिखते हैं। प्रोविजन प्रोवाइडेड को 4,000 बनाना है, जबकि बैलेंस शीट में 2,000 है, दैट इज बढ़ाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। 2,000 का एंट्री होगा। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते हैं, इंक्रीज्ड। एक आइटम था बैंक ओडी, बोला निम्रत बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर देगा। निम्रत एक पार्टनर है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, तो अब डेबिट हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू निम्रत कैपिटल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट पेड बाय निम्रत। ऐसे करते हुए सारा एंट्री हो गया। आप एक बार रिवैल्यूएशन को देख लो, अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। यहां देखिए स्टॉक 40% कम हुआ, फर्नीचर 40% तक कम हुआ, दैट इज 60 कम हुआ। अब प्रोविजन को बढ़ा के 4 करना है, 2 बैलेंस शीट में था। अब हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तब जाके उसका हम लोग एंट्री कर पाएंगे। रिवैल्यूएशन का हमको वर्किंग करना ही होगा, बिना वर्किंग का नहीं कर पाएंगे। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग फॉर्म में। हमको यहाँ पे स्टॉक का दाम कम हुआ था, फर्नीचर कम हुआ था। स्टॉक कम हुआ था 40%, दैट इज 20,000। अब फर्नीचर 60% हुआ था 18,000। अब प्रोविजन लाए थे 2,000। रिवैल्यूएशन में ये 3 एंट्री लाए थे। 3 एंट्री लाने से रिजल्ट हो गया 40,000। और ये 40,000 लॉस हो गया बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निम्रत कीर्ति लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 40,000 28 और 12।
इसका हमको एक एंट्री लाना होगा और ये कैपिटल अकाउंट में पोस्ट भी होगा। यहां देखिए कैपिटल को डेबिट करना होगा, लॉस हुआ है तो निम्रत कैपिटल अकाउंट डेबिट, कीर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में 40,000 का लॉस था, 7:3 में बांट देना है। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर। सारा एंट्री हो गया। कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है तो उसके पहले कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। ये देखिए आपके सामने वर्किंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रखे। कैपिटल का बैलेंस 50 और 40 है। बाई बैलेंस बीडी 50 और 40। नया पार्टनर कैपिटल के नाम से 30,000 देगा। बाई बैंक अकाउंट 30,000 देगा। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के नाम से 10,000 दिया था, 7 और 3 डिस्ट्रीब्यूट किए थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर 8,000 जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बाई जनरल रिजर्व 8,000 को बांटे थे 5,600 to 400। अच्छा, निम्रत बैंक ओडी का पेमेंट किया था। बाई बैंक ओडी निम्रत कॉलम में 20,000। रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था टू रिवैल्यूएशन 28,000 12,000। इतना हम लोग कैपिटल में एंट्री कर दिए थे, वो सारा एंट्री ले आए। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए नया पार्टनर का कैपिटल 30,000 और उसका शेयर 1/4। यहां देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर देते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, निम्रत कैपिटल नया पार्टनर जो था, नया पार्टनर का नाम था अनहत। अनहत कैपिटल 30,000। अनहत शेयर 1/4। तो टोटल कैपिटल 30,000 इंटू 4/1 1,20,000। अब इसको न्यू रेशियो में बांट देना है। निम्रत, कीर्ति, अनहत 1,20,000 1,20,000 1,20,000। न्यू रेशियो 21/40 63,000। 9/40 27,000। 10/40 30,000। तो कैपिटल हो गया 63, 27 एंड 30,000। इसको ले आते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देते हैं। टू बैलेंस सीडी 63, 27, 30। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। करेंट अकाउंट के बारे में नहीं बोला है तो बाई में आएगा तो बाई बैंक और 2 में आएगा तो 2 बैंक। ये हुआ तरीका। लास्ट मैन तो इक्वल ही होगा, उसी को तो बेस बनाए थे। ये हो जाएगा 70, 82,600। इधर का टोटल बेस ही हो रहा है 91,000। 91,000 इधर आया था 82,600 83 8,400 बाई बैंक, मतलब उसको पैसा लाना पड़ेगा 8,400। इसका इधर हो रहा है 45,400 45,400। ये हो जाएगा 12
39 हो जाएगा 6,400। 6,400 विड्री होगा इसका, और इसका जर्नल एंट्री होगा। जर्नल कर रहा है, जर्नल में जगह है अभी अपने पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू निम्रत कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू निम्रत कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 8,400, बीइंग कैश ब्रॉट इन फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक, अच्छा, वो कीर्ति ले जाएगा 6,400, तो कीर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका 6,400 ये विड्रॉ करेगा, बीइंग कैश विड्रॉन बाई कीर्ति फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक, तो अगर कोई पार्टनर पैसा लाता है तो बैंक टू कैपिटल, ले जाएगा तो कैपिटल टू बैंक। ठीक है, अब लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल, निम्रत 63,000, कीर्ति 27,000, अनहत 30,000, टोटल 1,20,000। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर था, हम लोग क्रेडिटर के नाम से कोई एंट्री नहीं किए हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर 40,000। एसेट साइड में फर्नीचर था, अगर आपको याद हो तो 18,000 कम किए थे 12,000। स्टॉक इन ट्रेड था, स्टॉक इन ट्रेड में 20 कम किए थे 30,000। डेटर में नो चेंज, डेटर 46,000 था, लेकिन इसमें जो प्रोविजन 2,000 माइनस हुआ था, हम 2,000 बढ़ाए थे, 4 माइनस हो जाएगा 42,000। क्लियर, कोई नया एसेट्स नहीं आया है, लेकिन एक नया लायबिलिटी आया था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2,000 आया था। बैंक, हम लोग का बैंक में बैलेंस था, बैंक का बात करें तो बैंक एंड कैश कर देते हैं, बैलेंस शीट में कैश नाम है, हम लोग के कैश में या बैंक में 36 था। कैपिटल के नाम से 30,000 आया, गुडविल के नाम से 10,000 आया, कैपिटल एडजस्टमेंट के नाम से 8,400 आया और 6,400 चला गया। आप इसको एक बार देख सकते हो, 8,400 आया, 6,400 गया। ठीक है, अब हमारा बैंक का पोजीशन 66, 76, यहां 2 आ गया, दैट इज 78। देखते हैं अगर बोथ साइड टोटल मैच कर जाता है तो इसका मतलब हम लोग सही ही बनाए हैं। एसेट साइड में है 12,000, 30,000, 42,000, 78,000, 1,62,000 हो रहा है, लायबिलिटी हो जा रहा है, इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं, मैच कर गया। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, जर्नल के हेल्प से बनाए, लेकिन टॉपिक वही सेम, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। न्यू पार्टनर के कैपिटल से टोटल कैपिटल निकालिए, कैपिटल अकाउंट में टू कैश या बाई कैश। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। कोई डाउट हो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हो या हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।